मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है। सोपन के पर्दे निगाह से हटाती है। हौसला मत हार, गिर कर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। हेलो दोस्तों, आप सभी को शिवकुन क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर से लुसेंट का चैप्टर वाइज भौतिक विज्ञान का 7 नंबर चैप्टर आधुनिक भौतिकी लेकर आ गए हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या 87 टोटल, उसे हम और आप सभी मिलकर देखेंगे। और जो भी पहली बार व्यूअर वीडियो देख रहे हैं वह आप अपने शिवकुन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप सब बने रहिए और ये टेस्ट वीडियो देखने के बाद आप टेलीग्राम पर टेस्ट जाकर दे सकते हैं। वहाँ शिवकुन क्लासेस सर्च मारने के बाद ज्वाइन होकर वहाँ सुबह साइंस का टेस्ट डेली 9:30 बजे स्टार्ट किया गया है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं, भागना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन में ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी जेम्स चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में अस्थायी कण है। ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु नाभिक के अवयव है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, नाभिक का आकार होता है। ऑप्शन ए 10⁻⁻10। नाभिक का आकार हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर और नाभिक का त्रिज्या हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी एंडरसन ने किया था पॉजिट्रॉन की खोज। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोजन के परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या 1। क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन ए जे थॉमसन ने। क्वेश्चन 11, किसी तत्व के परमाणु संख्या डैश की संख्या है। ऑप्शन सी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। ऑप्शन ए नाभिक के भीतर। क्वेश्चन 13, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता 1 यूनिट ऋणावेश। क्वेश्चन नंबर 14, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर ए, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। क्वेश्चन 15, समस्थानिक आइसोटोप्स होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका ऑप्शन बी परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें ऑप्शन बी प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्वेश्चन 17, ऐसे 2 तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो उसको क्या कहते हैं? समभारिक। यानी ऐसे 2 तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसे कहते हैं समभारिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन में बी समस्थानिक कहलाते हैं। क्वेश्चन 19, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? ऑप्शन डी पोलोनियम का सर्वाधिक समस्थानिक 27 होता है। क्वेश्चन 20, परमाणु जिनमें
प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो यानी रहती है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। क्वेश्चन 21, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन 22, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर परमाणु बम कार्य करता है। क्वेश्चन 23, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन पर। क्वेश्चन 24, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था? ऑप्शन डी, एनरिको फर्मी ने। क्वेश्चन 25, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। क्वेश्चन 26, सर प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है? ऑप्शन ए, के आर्सेनिक विधि द्वारा। क्वेश्चन 27, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है यानी अल्फा किरणें? ऑप्शन ए, बीटा किरणें और गामा किरणें, उपरोक्त सभी। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण और हाइड्रोजन का जो संलयन, हाइड्रोजन विखंडन जो होता है वो भी नाभिकीय संलयन द्वारा। ये दो को याद रखना है। क्वेश्चन 29, किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऑप्शन में सी, बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होती है। क्वेश्चन 30, नाभिकीय संलयन रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि? ऑप्शन बी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 31, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा अनिवार्य है? ऑप्शन में सी, जर्कोनियम है। क्वेश्चन 32, अल्फा कण के दो इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होती है? ऑप्शन बी, हीलियम के एक परमाणु के। क्वेश्चन नंबर 33, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता? ऑप्शन में सी, गामा किरणें। क्वेश्चन 34, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 35, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन सी, ताप नाभिकीय संलयन के प्रोचलन में। क्वेश्चन 36, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ऑप्शन ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई के नाम है क्यूरी। क्वेश्चन 37, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऑप्शन में सी, नियंत्रित विखंडन द्वारा होती है। क्वेश्चन 38, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? ऑप्शन में सी, संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। क्वेश्चन 39, रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन बी, जी बासमुकी। क्वेश्चन नंबर 40, परमाणु रिएक्टर क्या है? ऑप्शन बी, भारी पानी का तालाब है परमाणु रिएक्टर। क्वेश्चन 41, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, ए दोनों ए एवं आर दोनों सत्य है लेकिन आर सही कारण भी है। यानी कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है जबकि परमाणु
बम में होती है। क्वेश्चन बी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 43, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन में। क्वेश्चन 44, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन में बी, भारी जल का। क्वेश्चन 45, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से। ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 46, मिलान करें। आर्सेनिक 74, इसका प्रयोग किया जाता है ट्यूमर में। आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है किस में? ट्यूमर में। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, यानी थायराइड ग्रंथि आयोडीन कमी जो होता है गले में। सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है रक्त व्यतिक्रम, यानी रक्त बहने के रोकने में। क्वेश्चन नंबर 47, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए, मंदक के रूप में। क्वेश्चन 48, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। ऑप्शन बी, सापेक्षता का समान सिद्धांत। क्वेश्चन 49, एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन 50, बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि। ऑप्शन सी, बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्ट देखने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन 51, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन में सी, एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है कुलिज नलिका में। क्वेश्चन नंबर 52, एक्स किरण को किससे पार नहीं कर सकती है। एक्स किरण को अस्थि से पार नहीं कर सकती। क्वेश्चन 53, अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है। ऑप्शन में सी, सामान्य तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 54, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। ऑप्शन में सी, सिरेमिक ऑक्साइड का। क्वेश्चन 55, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। क्वेश्चन में 26, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है। ऑप्शन में ये सिर्फ एक दिशा में बहती है। सिलिकॉन है। ऑप्शन बी, सेमी कंडक्टर अर्ध चालक है। क्वेश्चन 58, ट्रांजिस्टर के संविर्चन में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में सी, एल्युमिनियम का। क्वेश्चन 59, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि। ऑप्शन में सी, इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव अधिक होता है इसी कारण। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। जर्मेनियम। 61, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में किस एक को टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में डी, सूक्ष्म तरंगे का। क्वेश्चन 62, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि। ऑप्शन में डी, पृथ्वी की सतह वक्राकार है इसी कारण। क्वेश्चन 63, टेलीविज़न सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं इसका कारण है। ऑप्शन में डी, पृथ्वी की वक्रता है। क्वेश्चन नंबर 64, रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन में बी, जहाज वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्गनिर्देश करने के लिए किया जाता है रडार का उपयोग। क्वेश्चन 65, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन में ए,
होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन 66, लेजर बीम का उपयोग होता है। ऑप्शन में डी, गुर्दे की चिकित्सा में लेजर बीम का। क्वेश्चन 67, लेजर अथवा किसी अन्य संस्कृत प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध समवर्ती कहलाता है। ऑप्शन में डी, होलोग्राफी। क्वेश्चन 62, लेजर किरण होती है। ऑप्शन ए, केवल एक तरंग की। क्वेश्चन 69, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, लेजर द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, लेजर का पूर्ण रूप क्या है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है। यह गलत है। रेडियो तरंगें प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। यानी ऑप्शन नंबर डी, एक गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन 72, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, यूरेनियम का किया जाता है। क्वेश्चन 73, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करता है। ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप। क्वेश्चन 74, हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है। ऑप्शन नंबर सी, सिरेमिक ऑक्साइड है। क्वेश्चन 75, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी, यह सिलिकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन 76, ओटो हॉर्न के अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 77, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन 78, निम्न तापीय इंजनों क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, रॉकेट में। क्वेश्चन 79, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो ऑप्शन सी, दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है। क्यों कि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न कणों से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षतावाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है। ऑप्शन में माइक्रोवेव फोटोन। क्वेश्चन 81, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है। ऑप्शन में हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। क्वेश्चन 82, एक फोटोसेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन में डी, विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन 83, पहले तपायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन में सी, जे फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 84, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं। ऑप्शन में डी, उपयुक्त सभी, एक ही आकृति की, एक ही आयाम की, एक ही कला फेज की। क्वेश्चन 85, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। ऑप्शन में डी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन 86, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, अति चालकता का। क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, पराश्रव तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। एक्स किरण, प्रकाश और ऊष्मीय विकिरण ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। दोस्तों, आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पूरा वीडियो देख लिए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर शिवकुन क्लासेस सर्च मार के ज्वाइन होकर वहाँ आप टेस्ट देकर अपने अनुभव को व्यतीत कर सकते हैं। और आप अपने शिवकुन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे हमें भी हौसला बना रहेगा।